स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, उसकी जो मैक क्राइटेरिया वगैरह है और उसके जो कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर आपने दोबारा से पढ़ने तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो उसे देख सकते हैं। तो हम बात अब कर लेते हैं कि कुछ मेडिकेशंस के क्या इफ़ेक्ट करती हैं जो हमारे पास हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह हैं उनमें क्या है। जो हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स, इसके अलावा क्या है कि एंटी फंगल्स ड्रग, और क्या है कि एंटीबायोटिक्स और एंटी रिट्रोवायरल्स। ये वो ड्रग हैं अगर एक पेशेंट जो है वो ये ड्रग्स भी ले रही है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रही है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उसमें क्या है कि उसकी एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है। मीन्स कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का चांस उसमें ज़्यादा हो जाता है। ये ड्रग्स क्या करती हैं कि जो लीवर का एंजाइम है साइटोक्रोम P450 उसे क्या करती हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। जब ये हार्मोन ये एंजाइम ज़्यादा होता है तो ये मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि जब ये कोई पिल्स वगैरह जब वो ले रही होती है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाते हैं, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कम हो जाता है। इसलिए हमने उसे एडवाइस करना है कि अगर वो ये मेडिसिन ले रही है तो साथ में क्या है कि बैरियर मेथड यूज़ करे, बैरियर मेथड्स भी यूज़ करें। ठीक है, बैरियर मेथड। अब कौन सी ड्रग्स जो है, कौन सी ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है अगर वो पेशेंट ले रही है और साथ में ये मेडिसिन ले रही है तो हमने उसे एडवाइस करना है कि बैरियर मेथड यूज़ करे। तो उनमें क्या है कि कंबाइंड हार्मोनल पिल्स, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर पैच या रिंग, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म वो यूज़ कर रही है लेकिन वो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन ले रही है तो हमने उसे लाजमी ये एडवाइस करना है कि वो बैरियर मेथड यूज़ करें। इसके अलावा क्या है, प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट या फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या फिर क्या है इम्प्लांट। ये दो चीज़ें अगर वो यूज़ करिए फिर भी हमने उसे क्या कहना है कि वो बैरियर मेथड यूज़ करे। ठीक है, और कुछ हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं तो जिन पे इन ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, लाइक प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स की अगर हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स, या फिर क्या है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, या फिर LNG लीवोनॉर्जेस्ट्रिल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। तो ये क्या करती हैं, ये इनका ड्रग्स जो है इन पे कोई इफेक्ट नहीं करती, ये सेफ़ होती हैं। मीन्स कि अगर कोई पेशेंट जो है वो ये ड्रग्स भी ले रहा है और इसमें भी ले रहा है फिर हमें उन्हें एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट क्या आते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस के। मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास ये है कि टेबल नंबर 6.4 जो है, इसमें क्या कहते हैं कि जब हम यूज़ करते हैं LNGIUS तो उसके क्या है, एक तो इसका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है, ये इसका यूज़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ तो है ही, लेकिन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट क्या है कि ये क्या करता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को उसके ठीक करने के लिए यूज़ होता है। एंडोमेट्रियोसिस वगैरह को, एडिनोमायोसिस को, एंडोमेट्रियोसिस क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो यूट्राइन कैविटी से बाहर कहीं भी इम्प्लांट कर जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या LNGIUS यूज़ कर सकते हैं। एडिनोमायोसिस का क्या मतलब है कि जो हमारे पास एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो मायोमेट्रियम में प्रेजेंट हो जाता है, या फिर डिस्मेनोरिया का केस हो, एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन या फिर हाइपरप्लेजिया, तो उसमें ये क्या है कि इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स हैं LNGIUS के। इसके अलावा क्या है, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, इरेगुलर मेंसेस को, हिर्सुटिज्म, एक्ने वगैरह इन सब को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता है। मीन्स क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के जो हमारे पास ये सिम्टम्स वगैरह हैं उनको ट्रीट करने के लिए कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा क्या करता है, ये ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करता है और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा अगर क्या है कि एक प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स हैं जिसमें क्या होता है, डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। ये क्या करता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए, एंडोमेट्रियोसिस या फिर डिस्मेनोरिया मीन्स के पीरियड्स के दौरान अगर पेन वगैरह होती है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये थे हमारे पास नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्थ बेनिफिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये SQ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस।
कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, या तो पिल्स वगैरह यूज़ की जा सकती हैं, पैचेस होते हैं, और क्या है, रिंग्स होते हैं, पैचेस और रिंग्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिल्स की। पिल्स में क्या होता है कि इसकी अगर लो डोज की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है, एथिनाइल एस्ट्राडायोल, और इसमें कितना होता है 15 to 35 माइक्रोग्राम इसकी जो डोज होती है। इसके अलावा क्या है कि जो नई पिल्स हैं उसमें एस्ट्राडायोल वैलिडेट वगैरह भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या है कि ये इनकी मोर सिमिलर हैं टू नेचुरल अकरिंग जो एस्ट्राडायोल है उससे सिमिलर होती हैं। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या है कि 21 डेज पिल्स होती हैं, फॉलोड बाय 7 डे पिल फ्री पीरियड होता है, फॉलोड बाय 7 डे पिल फ्री इंटरवल होता है। और इस पिल फ्री इंटरवल में जो मेडिसिन पिल्स यूज़ होती हैं उसमें क्या है कि प्लेसिबो टैबलेट्स होते हैं, 7 प्लेसिबो टैबलेट्स होती हैं। इनमें क्या है कि ये हार्मोन्स इसमें नहीं होते हैं, जैसे इसमें क्या है आयरन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो 21 डेज़ के लिए उसने क्या करनी, पिल्स यूज़ करनी है जो कि इसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं, और 7 डे क्या है कि पिल फ्री इंटरवल होता है। और इसके अलावा क्या है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आई है और वो कह रही है कि उसे हेडेक की कंप्लेन करती है, और हेडेक उसे उस दौरान होता है कि जब वो 7 डे पिल फ्री पीरियड है उसके दौरान अगर हो रहा है, हम उसे कहेंगे कि वो नेक्स्ट पैक शुरू कर ले, कि इस पिल फ्री पीरियड को मिस कर दे। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आती है कि उसे हेडेक है और ये 21 डे वाला जो इंटरवल है उसमें हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि हम उसकी जो पिल्स जो हैं वो हम चेंज करके कोई और दे देंगे, ठीक है। और इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वीनस थ्रोम्बोसिस, जो कि CHC की अगर पिल्स यूज़ करने से इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है कि वीनस थ्रोम्बोसिस है। अब हम बात कर लेते हैं पैचेस की या फिर रिंग्स की। पैचेस कैसे वर्क करते हैं, कि ये क्या है, ट्रांसडर्मल पैच होता है, और इसमें क्या इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है, इथेनाइल एस्ट्राडायोल कितना होता है 33.9 माइक्रोग्राम, और साथ में क्या आता है नोरेलजेस्ट्रोमिन, ये कितना होता है कि 203 माइक्रोग्राम। इसमें क्या एथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है, और क्या है नोरेलजेस्ट्रोमिन, ये क्या है 203 माइक्रोग्राम होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं कि ये लोअर एब्डोमेन पे, बटक पे, या फिर आर्म के किसी भी एरिया पर 7 डेज़ के लिए अप्लाई किया जाता है, 7 डेज़ के लिए अप्लाई किया जाता है लोअर एब्डोमेन पे, आर्म्स पे, या फिर बॉडी के किसी पार्ट में भी ये अप्लाई किया जा सकता है एक्सेप्ट ब्रेस्ट पर ये अप्लाई नहीं करना। इसमें भी क्या होता है कि एप्लीकेशन पैच को एप्लीकेशन करनी है टोटल 21 डेज़ के लिए, और उसमें 7 डे जो है हार्मोन फ्री इंटरवल रखना है। 21 डेज़ के लिए ये पैचेस अप्लाई करने हैं। मीन्स कि अगर एक पैच जो है वो 7 दिन के लिए अप्लाई हो रहा है तो 21 डेज़ में कितने पैच, 3 पैच जो है वो यूज़ हो जाएंगे, और उसमें 7 डे का हमने फ्री इंटरवल पीरियड रखना है, ठीक है। और इसमें जो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस वगैरह हो सकते हैं, स्किन की सेंसिटिविटी हो सकती है, स्किन जो है वो सेंसिटिव हो सकती है पैचेस से, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं रिंग्स की। रिंग्स में क्या होता है कि इसमें भी इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है, और क्या है इटोनॉर्जेस्ट्रोल होता है, एथिनाइल एस्ट्राडायोल अलॉन्ग विद इटोनॉर्जेस्ट्रोल। ये जो रिंग है ये सेल्फ इंसर्टेड किए जाते हैं विजाइना में, और ये क्या करते हैं कि इसमें भी 21 डेज़ के लिए ये रखने होते हैं, 21 डेज़, और 7 डे जो है रिंग फ्री पीरियड रखना होता है, रिंग फ्री पीरियड। और इसका फ़ायदा ये है कि ये बस एक ही रिंग इंसर्ट करना पड़ता है 21 डेज़ के लिए, और इसके लिए क्या क्लींसिंग करने के लिए आप 3 आवर्स के लिए इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन 3 आवर्स के अंदर उसके बाद ही आपने इसे दोबारा इंसर्ट करना होता है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई पिल मिस हो गई या फिर पैच मिस हो गई या फिर रिंग मिस हो गई तो उसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मिस पिल या फिर पैचेस और रिंग्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिल्स की। अगर एक पिल मिस हुई है तो हमारी क्या मैनेजमेंट होगी, और अगर दो या फिर दो से ज़्यादा मिस होगी तो हमारी क्या मैनेजमेंट होगी। अगर एक पिल मिस हुई है और वो 48 आवर से कम ही टाइम हुआ है अभी तक, 24 आवर से तो ज़्यादा, मीन्स कि एक दिन तो गुजर गया है लेकिन दूसरा दिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेस देन 24 आवर्स बट मोर देन 24 आवर्स बट लेस देन 48 आवर्स। तो हम क्या करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव कवर को कैसे कंटिन्यू करेंगे। हम पेशेंट को कहेंगे कि जो पिल उसकी मिस हुई है वो उसे ले ले, जैसे ही उसे याद आए वो उस मिस पिल को ले ले। तो हम उसे पहले ये सारी एडवाइस दे के भेजेंगे कि जैसे ही कोई पिल मिस हो तो वो ले ले। मिस्ड पिल शुड बी टेकन एज सुन एज इट इज़ रिमेंबर्ड, कि जैसे ही उसे याद आए वो ये वाली मिस पिल ले ले। इसके साथ साथ क्या है कि जो रिमेनिंग पिल हैं वो उनको कंटिन्यू करे, जो रिमेनिंग पिल्स हैं उनको अपने टाइम पे ही कंटिन्यू करे। इसके अलावा क्या है कि हम रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी को कैसे कम करेंगे कि उसे हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देंगे, लेकिन वो इस केस में देंगे कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो उसके लिए हम क्या है कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उसे एडवाइस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर दो से ज़्यादा मिस पिल हो गई हैं तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसकी जो मोस्ट रिसेंट पिल है वो उसी टाइम ले ले, मोस्ट रिसेंट पिल वो ले ले, उसके साथ बाकी जो है वो डिस्कार्ड कर दे, लेकिन जो रिमेनिंग पिल्स हैं उनको वैसे ही कंटिन्यू करें, रिमेनिंग पिल्स को कंटिन्यू करें। इसके साथ साथ हम उसे क्या करेंगे कि एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी एडवाइस करेंगे। एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या है, या फिर एब्सटिनेंस करें या फिर बैरियर मेथड्स वगैरह यूज़ करें, और वो कब तक करें, 7 डेज़ के लिए एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर एक पिल जो है 2 और मोर पिल जो है वो मिस हुई हैं, अगर वो फर्स्ट वीक में मिस हुई हैं तो हम इसे क्या एडवाइस करेंगे, अगर वो सेकंड वीक में मिस हुई हैं तो, और अगर वो थर्ड वीक में मिस हुई हैं फिर हमारी क्या मैनेजमेंट होगी। अगर वो फर्स्ट वीक में मिस हुई हैं तो हम उसे क्या करेंगे, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इफ़ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो फिर हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लाजमी एडवाइस करेंगे। अगर वो सेकंड वीक में हुई है तो हम उसे एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो एडवाइस नहीं करेंगे। और अगर वो थर्ड वीक में 2 और मोर पिल जो हैं वो मिस हो गई हैं तो हम उसे कहेंगे कि जो प्लेसिबो का टैबलेट्स हैं उन्हें मिस कर दे, ओमिट कर दे प्लेसिबो टैबलेट्स को, जो कि हार्मोन फ्री टैबलेट्स हैं, और न्यू कवर जो है वो स्टार्ट कर ले। ये थी हमारे पास पिल्स मिस होने की मैनेजमेंट। ये थी हमारे पास पिल मिस होने की मैनेजमेंट। इसी तरह अगर कोई पैच वगैरह मिस हो जाता है, क्या है कि अगर कोई पैच जो है 48 आवर्स तक उसने अप्लाई नहीं किया तो हम उसे क्या कहेंगे, मैं आपको आगे बता देती हूँ। अगर उसने कोई पैच जो है 48 आवर्स तक उसने अप्लाई नहीं किया, या फिर जो रिंग है वो 3 आवर्स तक इंसर्ट नहीं किया, तो हम उसे कहेंगे कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उस वक्त यूज़ करें कि जब भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो। तो ठीक है, ये हमारे पास इसकी मैनेजमेंट होगी पैचेस की और रिंग्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि COCPs के रिस्क वगैरह क्या होते हैं, कैंसर से रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं, कैंसर रिस्क्स अमॉन्ग यूजर्स ऑफ COCPs। तो ये क्या करते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं। किसको, कोलोरेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और क्या है कि ओवेरियन कैंसर। ये COCPs जो हैं ये इसके रिस्क को कम कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को ज़्यादा कर देते हैं। किसको, ब्रेस्ट कैंसर को
और सर्वाइकल कैंसर को ज़्यादा कर देते हैं। ओवेरियन कैंसर को ये कैसे सप्रेस करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि फॉलिकुलर जो रप्चर हो रहा होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी पर मंथ, उसको कम कर देते हैं। फॉलिकुलर रप्चर को कम करते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर को कैसे कम करते हैं कि फॉलिकुलर जो रप्चर हो रहा होता है हर मंथ में, उसे कम कर देते हैं, रप्चर को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा क्या है कि एंडोमेट्रियल कैंसर कैसे उसे रिस्क जो है उसका कम हो रहा होता है कि जो उसमें प्रोजेस्ट्रोजिन का कंटेंट होता है, इसमें कंबाइंड हार्मोनस पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजिन भी होता है और प्रोजेस्ट्रोजिन भी होता है। तो इसमें प्रोजेस्ट्रोजिन की वजह से क्या है कि उसकी थिकनिंग हो रही होती है एंडोमेट्रियम की, माइटोजेनिक इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोजेनिक इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का चांस है वो ज़्यादा हो जाता है इसमें रिस्क, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई पेशेंट जो है वो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले रही और अगर उसमें ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका डायग्नोसिस जो है वो लेट होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर वो ये पिल्स ले रही है तो उसकी ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो कि कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये किस वजह से हो रहा होता है कि जिसमें जो कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में एस्ट्रोजन भी होता है और क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्ट्रॉन की जो क्लास 2 है उसमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो 3rd जनरेशन है एंड 4th जनरेशन है, इसमें क्या है कि इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जब भी हमने कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देनी है तो हमने उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी पूछना है कि उसे कोई इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की फैमिली हिस्ट्री है या फिर प्रीवियस हिस्ट्री है पेशेंट में, तो हम ये जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, CICB क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के पेशेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया कि अगर 35 ईयर से ज़्यादा हो अलॉन्ग विद स्मोकर तो भी CIC हम नहीं देते, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड या फिर अलॉन्ग विद स्मोकिंग। तो ये थे हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे प्रोजेस्ट्रोजिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।